ओम नमो नारायण। 12वां स्थान कुंडली में जिसे व्यय, मोक्ष, खर्च, हानि, अध्यात्म, अंत, बंधन ये कहा गया है। व्यय स्थान में मेष राशि का मंगल स्वामी मंगल विपरीत विपरीत राजयोग देता है। डायरेक्ट नहीं बल्कि विपरीत मंगल का राजयोग। खुद की संपत्ति नहीं तो दूसरे की संपत्ति इन लोगों को भुगतने को मिलती है। खुद के अच्छे वाहन नहीं तो दूसरे के अच्छे वाहन इनको भुगतने पड़ते हैं। विलास दूसरों के पैसे से चीजों से ये लोगों को विलास भोग की प्राप्ति होती रहती है। ये योग में जन्मे हुए जातक को पर स्त्री के साथ रिलेशन की संभावना देखी गई है और इस प्रकार के रिलेशनशिप से इन लोगों के गुप्तांग के कोई न कोई डिसीज की भी संभावना होती है। वृषभ राशि का मंगल व्यवस्थान में मोक्ष स्थान में तो मेहनत करेंगे और धन की प्राप्ति करेंगे। ये लोग जितना भी कमाते हैं तो करीबन 80% खर्च कर देंगे। जीवन जिएंगे, अपने पत्नी बच्चों के लिए खर्च करेंगे। बैंक बैलेंस में बहुत ज़्यादा ये लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। जिंदगी जीना अनिवार्य है और जिंदगी एक बार मिली है, इसे जी लो, ऐसी मेंटालिटी इन लोगों की होती है और ये लोग इस तरीके से जीवन जीते हैं। अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की ये लोग बहुत ही अच्छी तरह केयर करते रहते हैं। मुश्किलें कितनी भी आए ये लोग कभी डरते नहीं, ना भयभीत होते हैं, ना पीछे हट करते हैं। द्विभार्य युग भी होता है। दाम्पत्य जीवन में तकलीफ आती है क्योंकि व्यवस्थान में मंगल है तो वो कुंडली मांगलिक हुई। तो व्यवस्थान का मंगल यानी मांगलिक कुंडली, तो ये मांगलिक कुंडली में दाम्पत्य स्थान में तकलीफ आएगी, या विलंब होगा, या द्विभार्य योग होगा, या फिर पत्नी के साथ कुछ न कुछ अनबनाव बनते रहते हैं। तो मंगल की शांति करवाना जरूरी है। मिथुन राशि का मंगल व्यवस्थान में तो ये लोग उत्साही होते हैं, अपने मन को बहुत बड़े आनंद प्रसन्नता में लीन करके ये लोग काम करेंगे, व्यवसाय करेंगे। जो भी काम करेंगे, व्यवसाय करेंगे तो पूरे मन से, हृदय से, आनंद से करेंगे। और इन लोगों के ये एटीट्यूड से इन लोगों को व्यवसाय में भी बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं, अच्छे संबंध की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है और अच्छे क्लाइंट्स इन लोगों के रेगुलर बन जाते हैं। मेहनत करेंगे, भाग्योदय की प्राप्ति होगी। जातीय सुख में प्रॉब्लम्स रहता है इन लोगों को। कर्क राशि का मंगल, नीच का मंगल तो ये शादी में देरी करवाता है, द्विभार्य योग देता है। पति पत्नी में एज का या फिर कास्ट का या फिर एजुकेशन का या फिर अपने रूप सौंदर्य का बहुत बड़ा गैप भी शक्य है। तो कर्क राशि का अगर मंगल है तो इन लोगों को अपने पैरेलल, अपने सिमिलर पात्र ही मिले, वो ख्याल में से बाहर आना जरूरी है। धन हानि इन लोगों को 35 से 40 तक धन हानि के योग, अकस्मात के योग बनते हैं। 40 से 45 तक इन लोगों को अपने स्वतंत्र व्यवसाय की प्राप्ति, अच्छे मकान की प्राप्ति, उद्योग की प्राप्ति होती है। इन लोगों को ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने की शक्यता है। अपने स्थावर मिलकत के लिए ये लोग बहुत ही परेशान रहते हैं। मानसिक उसके लिए ये लोग बहुत ही श्रम करते हैं, मगर स्थावर मिलकत के मामले में इन लोगों को अपना तकदीर जितना हो सके उतना साथ नहीं देता। तो ये कर्क राशि का मंगल जिसका है वो लोगों को अपनी कुल देवी का पूजन अगर करे तो उन लोगों को कुल देवी का आशीर्वाद मिलता है और उनको लाभ मिलता है।
12वें व्यवस्थान मोक्ष स्थान में सिंह राशि के मंगल, सिंह राशि का मंगल अगर है किसी की कुंडली में तो ये योग के आदमी को अपनी जन्मभूमि से दूर ही भाग्योदय होगा, परदेश में भाग्योदय होगा। और जूनी पुरानी जो चीज़ वस्तु होती है, कबाड़ी कबाड़ खाना की चीज़ वस्तुएं या जूनी पुरानी वस्तुएं, एंटीक चीज़ों से इन लोगों को बहुत बड़े लाभ होते हैं। एंटीक चीज़ में सबसे ज़्यादा संपत्ति अगर प्राप्त करने वाला योग होता है तो उसमें ये योग होता है सिंह राशि का मंगल। एंटीक चीज़ों में इन लोगों को बहुत बड़े धन राशि की प्राप्ति होती रहती है। इन लोगों को ये मंगल जो है ना, ये पार्टनरशिप में बिजनेस किया है या फिर रियल एस्टेट का कुछ व्यवसाय किया है तो कोर्ट प्रॉब्लम्स होते रहते हैं और कोर्ट कचहरी होती रहती है। एसिडिटी के प्रॉब्लम्स देखने को आया है सिंह राशि के मंगल वाले लोगों में। व्यवस्थान में कन्या का मंगल के लोगों को नौकरी व्यवसाय में से जितनी भी अपेक्षा रखते हैं वो तरीके से उन लोगों को धन की प्राप्ति नहीं होती। अपना टैलेंट बहुत है, मेरा इतना टैलेंट है, मैं इतना नॉलेजेबल पर्सन हूँ, मैंने इतना एक्सपीरियंस लिया है और मेरा इतनी कम सैलरी, ये इन लोगों के एक मेंटली सोच रहती है। मगर इनके ये प्रकार के योग में इंसान को ये तकलीफ भुगतनी पड़ती है। धन हानि की भी संभावना रहती है। कुटुंब से भी तकलीफ और मानसिक डिप्रेशंस की संभावना, पैसे कहीं ना कहीं गुम हो जाना या फिर चोरी हो जाना या फिर किसी को दिया और वापस न देना, ऐसा इन लोगों को बनता है। कन्या राशि के मंगल के बहुत सारे लोगों की जिंदगी में देखने को आया कि जिंदगी में ये लोग करीबन बहुत सारी यात्राएं करते हैं, घर परिवार से दूर 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 घूमते रहते हैं, बराबर। तो इस प्रकार का कन्या राशि का मंगल है। तुला राशि का मंगल मोक्ष स्थान में व्यवस्थान में तो भाई बहनों का सुख अच्छा नहीं रहता, बहुत कम सुख देता है। फिर भी भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए इन लोगों को खर्च करने पड़ते हैं। उन लोगों की मांदगी के पीछे धन खर्च रहता है। भाइयों और बहनों की तबीयत नरम गरम रहती है, उनका खर्च इनको भुगतना पड़ता है। जो भी एजुकेशन प्राप्त करते हैं तो 3 बात होती है। एजुकेशन घर परिवार से दूर जाकर प्राप्त करना पड़ता है, या फिर एजुकेशन में ड्रॉप लेना पड़ता है, या फिर एजुकेशन अधूरा रह जाता है, या फिर जो भी एजुकेशन प्राप्त किया है तो वो एजुकेशन जो है वो धन संपत्ति कमाने का जरिया नहीं बनता। बंधन योग की शक्यता है, कोर्ट कचहरी की शक्यता, लड़ाई झगड़े की शक्यता इनके ये योग में देखने को आई है। वृश्चिक राशि का मंगल स्वगृही मंगल विपरीत राजयोग, धंधे में से बहुत ही अच्छे पैसे की प्राप्ति होती है और खर्च भी बहुत अच्छी तरह से ये लोग करते रहते हैं। लेफ्ट आईज और ईयर के प्रॉब्लम्स इन लोगों में देखने को आया है, जिनके में बहुत सारा सुख संपत्ति और समृद्धि इन लोगों को जब मिलती है, मगर वो सुख समृद्धि को भोगत नहीं सकते। ऐसा जिंदगी में कुछ होता है कि ये लोग इस प्रकार के सुख नहीं भुगत सकते। धन राशि का मंगल व्यवस्थान में जिसका है, उन लोगों को अपने बिजनेस में से जितनी मेहनत है वो मेहनत के अनुरूप इन लोगों को इनकम नहीं मिलती। इनकम का स्रोत बहुत ही कम रहता है। मातृ प्रेम भी कम, पितृ प्रेम भी कम और मातु पितु का धन भी इन लोगों को बहुत ही कम मिलता है। समाज में कुटुंब में मान सम्मान जितना मिलना चाहिए नहीं मिलता। धन राशि के मंगल वाले जो भी लोग हैं उन लोगों को लोग अपमानित करते हैं, लोग उनके साथ गलत आचरण करते हैं, अपमान करते हैं, इन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। धन राशि के मंगल में ये प्रॉब्लम्स है। ओके। और दूसरा कि लोग उत्साह से कार्य करते हैं, परंतु उनके उत्साह से जो भी कार्य करते हैं तो उनको
उत्साह के सामने जो भी मिलना चाहिए, जितनी इनकम, जितने पैसे मिलने चाहिए तो वो भी नहीं मिलते। तो धन राशि के मंगल वाले को गणपति की पूजा करे तो उनको ये सब जो परेशानी इसमें से रास्ते मिल जाएंगे। व्यय स्थान में, मोक्ष के स्थान में मकर राशि का मंगल यानी उच्च का मंगल, तो उच्च का मंगल है तो जमीन, मकान, भूमि, मेडिकल, मेडिसिन, इक्विपमेंट्स के पीछे खर्च करवाता रहता है। अपनी मिल्कत में नुकसानी, धरतीकंप से नुकसानी, या फिर आड़ोसी पड़ोसी अपने नेबर्स के द्वारा नुकसानी, या फिर कोर्ट कचहरी के द्वारा नुकसानी, गवर्नमेंट के द्वारा नुकसानी। तो लैंड के रिलेटेड बहुत प्रकार की नुकसानी इन लोगों को भुगतनी पड़ती है। आवक, इनकम के स्रोत में इन लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अपने थ्रोट्स, गले में कोई न कोई प्रकार के रोग की शक्यता देखने को आई है। कुंभ राशि का मंगल व्यय स्थान में, तो नौकरी में से, व्यवसाय में से आवक की अच्छी प्राप्ति, अपने पैसे अच्छी जगह पर ये लोग सेविंग करते हैं और वो पैसे के द्वारा एक स्थावर मिलकत, प्रॉपर्टीज ये लोग ले लेते हैं। संतान के लिए, पत्नी के लिए अच्छी तरह खर्च करते हैं। प्रदेश घूमने का शौकीन, प्रदेश गमन के योग बनते हैं और ये लोग जातीय सुख भी अच्छी तरह भुगतते रहते हैं। मीन राशि के मंगल के लोगों की बात करते हैं तो व्यय स्थान में मीन राशि का मंगल, तो मेहनत करेंगे, नौकरी व्यवसाय करेंगे और अकल्पित धन लाभ की इन लोगों को प्राप्ति होती है। मीन राशि के मंगल के लोगों को अपने स्थान से दूसरे स्थान पर ज़्यादा सुख मिलता है। अपने स्थान से दूसरे स्थान पे की गई नौकरी, व्यवसाय, धंधे में से बहुत ही बड़ा मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, रुपये मिलेंगे और बहुत सारे प्रकार की फैसिलिटीज इन लोगों को मिलती रहती है। तो इस प्रकार के मंगल वाले लोगों को एक बात याद रखनी चाहिए कि जिस जगह पर जन्म हुआ है तो वहाँ से दूसरी जगह पर, दूसरे गांव, दूसरे प्रदेश में, प्रांत में के प्रदेश में अगर इन लोगों को काम धंधा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी मिलती है तो तत्काल वो चूज कर ले, पसंद कर ले तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये लोगों का स्वभाव बहुत ही आनंदी होता है, बहुत ही प्रसन्नता से जीवन जीते रहते हैं। इन लोगों के जीवन में स्त्रियों का आना जाना बना रहता है और अपनी पत्नी भी बहुत ही अच्छे नेचर वाली होती है और इन लोगों के जीवन में बहुत सारे प्रकार के सुख, अकल्पित लाभ मिलते रहते हैं। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। व्यवस्थान में 12 राशि की बात हमने की।